नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो कि ऋग्वेद काल आपने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। में 2 पार्टों में बांटी थी ताकि समझने में आसानी मिले और पढ़ने में अच्छा इजी लगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे विस्तार इसका करेंगे। उत्तर वैदिक काल हो क्या है, मतलब क्या क्या है इसमें, और उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन पढ़ेंगे, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे और सामाजिक जीवन पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। तो हम इतना पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये विस्तार में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अब इस सभ्यता का विस्तार सिंधु के क्षेत्र से आगे बढ़कर पंजाब एवं गंगा यमुना के 2 आब तक हो गया था। मतलब ये जो 2 आब हैं, 2 आब का मतलब होता है नदियाँ, 2 नदियों के बीच हो गया था। और प्रमुख विशेषताएं क्या है? कबीलाई समाज अब टूटकर राज्यों में बदलने लगे थे। मतलब जो गांव था, वहाँ पे 10 आदमी रहते थे, फिर 20 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। इस तरह बढ़ते क्रम में जो चले गए ना, तो वो एक राज्यों में चेंज हो गया और वहाँ पे लोगों की जानकारी धीरे धीरे होने लगा था। और गायों के स्थान पर अब क्षेत्र विस्तार के लिए युद्धों का आरंभ हुआ। मतलब जब आदमी बढ़ेगी तो युद्धों की होगी, तो वहाँ पे होने लगा था। और यहाँ पे दिया गया है, अब वर्ण व्यवस्था से जन आधारित हो गई है, आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। और इसके बाद इसी काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद उपनिषदों आर्यों की रचना हुई। सामवेद क्या है ना कि साम का मतलब होता है संगीत। साम जो उच्चारण हुए हैं वो संगीत गान होता है। उसको यूज कहाँ करते हैं? यज्ञों के अवसर पर इसके मंत्रों का उद्गाता द्वारा गाया जाता है। जो हवन करने वाले होते हैं ना, उसे उद्गाता कहते हैं। और सामवेद में 1549 रचनाएं हैं। और सामवेद से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ। और यजुर्वेद में क्या है? यजुष का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्रों का संकलन है। इसके मंत्रों के उच्चारण कर्ता को अध्युर कहा जाता है। मतलब जो मंत्र करते हैं, मंत्र जो बोलते हैं, उसको अध्युर कहा जाता है। और अथर्ववेद में क्या है? ये वेद लौकिक जीवन पर बल देता है, जबकि अन्य तीनों वेद परलौकिक जीवन की उपलब्धियों की भावना पर आधारित है। इसे वेद में जादू टोना, मतलब जो अथर्ववेद होता है उसमें जादू टोना, विवाह, प्रेम, अशुद्धि, लौकिक क्रियाविधियों की चर्चा होती है, पर उन दोनों वेदों में नहीं होती थी। ये उपन्यास जो है उन तीनों में नहीं होती थी। और ये उपनिषद का अर्थ गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और इसकी कुल संख्या 108 है। आर्यक वनों में पराए जाने के कारण इन्हें आर्यक ग्रंथ कहते हैं। मतलब जो टीचर वन में पढ़ाते हैं, जंगल में पढ़ाते थे, उसे आर्यक कहते थे। अन्य विशेषताएं, मतलब आर्थिक जीवन इसका कैसा था? मुख्य कार्य कृषि बन गया लौह की खोज के कारण। मतलब जो इसका मुख्य कार्य खेती हो गया था, क्योंकि लोहा जब खोजने के बाद हल की प्राप्ति हो गई थी, तो ये हो गया था। और मुख्य फसलें क्या थी? धान, गेहूँ, जौ। तो व्रीहि मीन्स धान होता है,
गोधूम मतलब गेहूँ होता है, यब मतलब जौ होता है। और कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु ऊन का प्रनाम प्राप्त होता है। अथर्ववेद में कपास की वो नहीं मिल रहे हैं, पर फिर भी ऊन का मिल रहा है। तो उसका व्यापार व्यंजक क्या था? तो व्यापार व्यंजक में ये था वस्तु विनिमय और पद्धति शतमान पाद मापक इकाई थी। श्रेष्ठ श्रेणी व्यापारियों का समूह का प्रधान व्यापारी होता था। मतलब जो भी मतलब व्यापार करते थे ना, उस ग्रुप का जो हेड होता था उसे ना श्रेष्ठ श्रेणी कहा जाता था। और प्रमुख मृद भार क्या है? मेजर पैटर्न। तो इसका चार बर्तन मिले हैं इसमें से, जैसे कि लाल रंग के भार और काले रंग के और चित्र और काले व लाल। मतलब आप बड़े बड़े घर में जाते हो तो जब आप किसी अमीर घर में जाते हो तो आपको अच्छी वाली कप मिलती है, डिजाइन वाली, और डिजाइन सब वाली प्लेट, वो खाने पीने को निकालते हैं। तो इससे पता चलता है कि धीरे धीरे वो धीरे धीरे मतलब रीच हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब यही कहने का मतलब है कि आदमी के पास ज़्यादा नॉलेज आने के कारण वो तरह तरह के बर्तन या कुछ भी बनाते थे। तो इससे और इसके बाद इसका जीवन धार्मिक कैसा था? बहुदेवाद, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे ये। और अश्वमेध वाजपेय राजसूत। इसका मतलब अश्वमेध, पहले के राजा जो होते थे ना, तो वो घोड़ा छोड़ देते थे और उसके बाद जो भी घोड़ा उसका पकड़ते थे उससे युद्ध होती थी, उससे स्टार्ट यज्ञों की शुरुआत ऐसे होते थे। और सृजन के देवता प्रजापति को सचोर स्थान दिया गया था। पुरुषन युद्धों के देवताओं का बन गए थे। और शतपथ ब्रह्म के में मृत्यु की चर्चा भी होती थी। मतलब हमारे जो सनातन धर्म जो है, इसमें हर चीज़ की चर्चा होती थी, यहाँ तक कि मृत्यु की चर्चा होती थी। बीच में काले अंग्रेज आकर के जो हमारी इतिहास को इधर उधर कर दिया है, उसके वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हम लोग इतिहास पढ़े थे, पर जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाए थे। और इसका कहने का यही अर्थ है। और ब्राह्मण शुक्ल यजुर का ब्राह्मण ग्रंथ है। 100 अध्याय होने से इसका शतपथ नाम पड़ा है। और उपनिषदों में मोक्ष की भी चर्चा होती थी। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब उपनिषदों में मोक्ष की भी प्राप्ति थी, मरने के बाद की जो जीवन होती है उसके बारे में भी इसमें चर्चा होती थी। और इसके आगे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। इसके आगे हमने आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़े हुए हैं। तो ये जो आश्रम व्यवस्था क्या है कि मतलब पहले जो थी आश्रम व्यवस्था, पढ़ने के लिए लोग घर छोड़ के आश्रम जाते थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए। और ये ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ्य, संन्यास। मतलब इसमें 4 आदमी के उम्र 100 वर्ष मान लिए गए थे। उसको 4 भागों में बांटा गया था। 1 से लेके 25 तक वो ब्रह्मचार्य मतलब पढ़ते लिखते थे। उसके बाद शादी करते थे। उसके बाद
वानप्रस्थ होते थे फिर संन्यास लेते थे। मतलब उसकी 75 साल तक अपने घर में 75 के बाद जो भी होती थी वो संन्यास लेते थे। 25-25 भागों में 4 भागों में बांटे गए थे, लेकिन संन्यास बाद में जुड़ा था, पहले नहीं जुड़ा था। पहले यही तीनों थे। और शूद्रों को केवल गृहस्थ आश्रम अपनाने की अनुमति थी। मतलब वो शादी करके अपना घर बढ़ा सकते हैं, पर उसको मतलब पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और सामाजिक जीवन इसका क्या था, तो आप देख सकते हैं कबीलाई ढांचा टूट गया। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों संकल्प उभरे और अब जनपद, मतलब जो जन था वो जनपद में बदल गए। और सभा समिति जैसी संस्थाएं, राजा और पुरोहित, वो जो राजा होते थे, राजा आइडिया लेते थे पुरोहित से। पुरोहित के समाज में नाम रहते थे, पहुँचे पढ़े लिखे रहते थे, तो वो लेते थे, अधिकार क्षेत्र में आ गई। और ये भाग एवं शुल्क नए करों का प्रारंभ हुआ। मतलब टैक्स का, वहाँ पे करों का मतलब कर मीन्स टैक्स होता है। तो मुझे ये थोड़ी सी जानकारी थी। ये शुल्क मीन्स एक्स्ट्रा पेमेंट जो लगता है, इसे भी टैक्स ही कहते हैं। और भाग का मतलब पार्ट होता है। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था। जैसे टैक्स वगैरह अगर चालू करना होता तो उसे पुरोहित लागू करते थे। राजा बोलते थे, पुरोहित उससे डिस्कस करके वो लागू करते थे। तो मैंने आज यहाँ तक ही पढ़ा था। तो मैं आपको मिलूँगी फिर शाम में। मैं जो भी पढ़ूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए बाय बाय।